नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर के जीवन के उन आखिरी पलों की जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए। 6 दिसंबर 1956 ये सिर्फ एक तारीख नहीं है। ये भारतीय इतिहास का वो दिन है जब एक युग का अंत हो गया। चलिए समझते हैं कि उस दिन और उससे पहले क्या-क्या हुआ था। देखिए, साल 1956 आते आते डॉक्टर अंबेडकर की सेहत काफ़ी गिर चुकी थी। लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि शरीर भले ही साथ नहीं दे रहा था, पर उनका इरादा, उनका संकल्प वो बिल्कुल चट्टान की तरह मजबूत था। वो एक नहीं बल्कि कई गंभीर बीमारियों से एक साथ लड़ रहे थे। उनकी डायबिटीज़ बहुत बढ़ चुकी थी, दिल की बीमारी ने भी घेर लिया था, और रीढ़ की हड्डी का जो पुराना दर्द था वो उन्हें लगातार परेशान करता था। तो एक तरफ सेहत लगातार गिर रही थी और दूसरी तरफ वो जैसे समय के खिलाफ दौड़ रहे थे। उनका सारा का सारा ध्यान अपने जीवन के सबसे जरूरी और आखिरी काम को पूरा करने पर था। सोचिए कितना बड़ा विरोधाभास है ये। एक तरफ उनका शरीर बीमारियों से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उनका दिमाग अपनी सबसे बड़ी किताब द बुद्धा एंड हिज धम्म को पूरा करने में लगा हुआ था। ये दिखाता है कि उनकी इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त थी। और जैसे ही उन्होंने ये किताब पूरी की, उन्हें एक गहरी, बहुत गहरी संतुष्टि मिली। ऐसा लगा कि जिस मिशन के लिए उनका जीवन था वो अब पूरा हो गया है। तो अपना सबसे बड़ा काम पूरा करने के बाद कहानी अब पहुंचती है 5 दिसंबर 1956 की शाम पर, उनके इस दुनिया से जाने से ठीक कुछ घंटे पहले। 5 दिसंबर की रात वो हमेशा की तरह अपने कमरे में आराम करने चले गए, और फिर अगली सुबह उन्होंने नींद में ही बहुत शांति से इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कोई तकलीफ नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस एक शांत विदाई। जैसे ही ये खबर फैली, पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई स्तब्ध था। और फिर उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू हुईं। उनका अंतिम संस्कार अगले दिन 7 दिसंबर को मुंबई में हुआ, और ये बौद्ध रीति रिवाजों के साथ किया गया क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में बौद्ध धर्म अपना लिया था। अपने नेता को आखिरी बार देखने के लिए सचमुच लाखों लोग मुंबई की सड़कों पर उतर आए थे। ये कोई मामूली भीड़ नहीं थी, ये उन लाखों लोगों का प्यार और सम्मान था जिनकी जिंदगी डॉक्टर अंबेडकर ने बदल दी थी। उस दिन का माहौल कुछ ऐसा था कि हर किसी की आंख में आंसू थे और हर दिल से एक ही आवाज गूंज रही थी, जय भीम। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये उनकी पूरी जिंदगी के संघर्ष को एक सलाम था। लेकिन उनके निधन के लिए मृत्यु शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, उन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये महापरिनिर्वाण क्या है और 6 दिसंबर की तारीख इतनी खास क्यों मानी जाती है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, महापरिनिर्वाण बौद्ध धर्म का एक बहुत गहरा शब्द है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी महान आत्मा का शरीर छोड़ना जो ज्ञान पा चुका हो और जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो गया हो। तो अब आप कनेक्शन समझ सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए उनके निधन को महापरिनिर्वाण का सम्मान दिया गया। और यही वजह है कि 6 दिसंबर को हर साल महापरिनिर्वाण दिवस के तौर पर याद किया जाता है। तो डॉक्टर अंबेडकर का जीवन ये सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा प्रेरणा है। उनका संघर्ष, उनकी लड़ाई आज भी हमें बराबरी और न्याय के लिए लड़ने की ताकत देती है। और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि कैसे एक इंसान की जलाई हुई न्याय की मशाल पीढ़ी दर पीढ़ी जलती रहती है और करोड़ों लोगों को रास्ता दिखाती है।